नमस्ते दोस्तों। 7वीं कक्षा का जो हिंदी का पाठ है, जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ को देखने जा रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। इसके पहले जुलाई और अगस्त में हम मिल चुके हैं, लेकिन आज है सितंबर की 2 तारीख। तो इस सितंबर के महीने में हम घर में ही रहकर पाठ का पठन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। सितंबर और इस सितंबर की मास में हम अक्सर स्कूलों में या पाठशाला में बड़े उत्साह के साथ कुछ कार्य करते हैं। जैसे कि कोई उत्सव हो, कोई त्योहार हो। लेकिन इस महामारी ने, कोरोना जैसी भयानक महामारी ने हमें घर में ही बिठाया है और हम घर में ही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और उसके साथ ही साथ अध्ययन भी करेंगे। आप अध्ययन करेंगे, हम अध्यापन करेंगे। और इन दोनों से जब हम अपनी साध्य की ओर जा सकेंगे, पाठ की पढ़ाई करेंगे, पाठ के बारे में जानेंगे, तो पाठ को देखने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि जहाँ चाह, चाह कैसी होती है, आदमी की चाह कैसी होती है, इसका एक उदाहरण अगर देखा जाए तो इस महामारी में इतना बड़ा संकट आया है, तभी भी हमारी चाह बुलंद है। हम सोचते हैं कि यह दिन भी निकल जाएंगे, यह दिन गुजर जाएंगे और हम इस महामारी से मुक्ति पाएंगे। तो ठीक है, ऐसी ही चाह रखना आज की यह विशेषता है। हमें ऐसी ही चाह रखनी है। लेकिन इस पाठ में ऐसी कौन सी चाह थी और उस चाह को मंजिल कैसे मिली, मार्ग कैसा मिला, इसका उत्तर या उसका जवाब ढूंढेंगे। तो देखते हैं पाठ 7वां, जहाँ चाह वहाँ राह। तो पाठ को शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि यह पाठ किसने और कब लिखा है। इसका मतलब है कि इस पाठ का परिचय देखेंगे। अनुराधा मोहिनी जी ने यह पाठ लिखा है और उनका जन्म 21 सितंबर 1961 को, देखिए, जन्म 1961 को हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर है और उस नागपुर में इनका जन्म हुआ है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में भी सहभाग लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। इस कहानी में लेखिका ने क्या कहा है कि संकल्प शक्ति, हमारे अंदर कोई करने की इच्छा होती है, कोई संकल्प होता है। कोई भी कार्य करने के लिए हमारे मन में पहले उसका संकल्प होना चाहिए। उस कार्य को निभाने का संकल्प जब हमारे मन में होता है, तभी हमें राह मिलती है, तभी हमें रास्ता मिलता है और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को भी संभव करने की प्रेरणा मिलती है। क्रिया करनी चाहिए, क्रियान्वयन, इसका मतलब है कि कौन सा भी कार्य हो और उसका संकल्प अगर हमारे मन में ठान लिया हो, तो उस संकल्प के लिए हमें क्रिया करनी पड़ती है। सिर्फ मन में संकल्प करने से वह कार्य प्रकट नहीं होता या उस कार्य को हम अपने उद्देश्य की तरफ नहीं ले जा सकते। तो उसके लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। अनुराधा मोहिनी जी ने हमारे अंदर का जो संकल्प है, उस दृढ़ संकल्प को क्रिया की जोड़ दी है ताकि हम उस संकल्प का असली रूप क्रिया के द्वारा ही प्रकट करते हैं।
या हम अपने उद्देश्य की ओर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले दिया है कि बताओ तो सही, घर, स्वयं किए हुए कार्य। अपने स्वयं कौन कौन से कार्य करते हैं? घर पर क्या करते हैं, विद्यालय में क्या करते हैं, परिवेश में क्या करते हैं, त्योहार में क्या करते हैं। तो आपको इसके बारे में 5-5 पंक्तियां लिखनी है। आप कहेंगे कि पहले ही गृह कार्य दे दिया है, तो पहले गृह कार्य करना है। वह कौन सा? कि आपने स्वयं कौन कौन सा कार्य किया। घर पर आप स्वयं क्या क्या करते हो, उसके बाद विद्यालय में क्या क्या करते हो आप स्वयं, परिवेश में यानी आप जहाँ पर रहते हैं उस परिसर में आप क्या क्या करते हैं, उस परिवेश में जो भी कार्य आप स्वयं करते हैं उसके बारे में 5 पंक्तियां लिखनी है। त्योहार आता है, उस त्योहार में आप क्या क्या करते हैं, स्वयं क्या क्या करते हैं, अपने घर वालों की मदद करते हैं। तो वही बात 5 पंक्तियों में आपको लिखनी है। तो ठीक है, हम इस पाठ की ओर जाते हैं। तो देखिए, इसंबा यह एक गांव है और इस गांव की पाठशाला की घंटी बजी। देखिए, आज हम घर पर ही हैं, लेकिन थोड़ी पूर्व यानी जो कल्पना है, कल्पना शक्ति, थोड़ा याद कीजिए। जब पाठशाला में हम होते हैं तो पाठशाला भरने की जब घंटी बजती है, एक पाठ यानी एक तासिका जब खत्म होती है तो भी घंटी बजती है, स्कूल छूटने की भी घंटी बजती है, और यह पाठशाला की ऐसी ही घंटी बजी। अब यह एसंबा गांव जैसे हमारा गांव है। हमारा गांव कौन सा है? बारामती है। आप कहेंगे आपका गांव जलोची है, रुई है, सावल है। उसी प्रकार यह एसंबा गांव है और यह एसंबा गांव, इस एसंबा गांव में एक पाठशाला है और उस पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। बरसात कैसी थी? धुआंधार, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं? मूसलधार। धुआं, आंधी और धुआं निकल रहा था, कहीं हम देख नहीं पा रहे थे। इसी तरह वहां पर धुआंधार बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी। बारिश को ही समानार्थी शब्द कौन सा है? बरसात। बरसात, बारिश, वर्षा, यह सब बरसात यानी बारिश के ही समानार्थी शब्द है। बरसात, बारिश और वर्षा। तो देखिए, वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। तो इस वर्षा के कारण प्रार्थना, हम सुबह जब पाठशाला जाते हैं तो पहली प्रार्थना होती है और उस प्रार्थना को बारिश के कारण मैदान पर नहीं हुई। हमारे भी अक्सर यही होता है, जब बरसात के दिनों में बरसात होती है तब हम प्रार्थना मैदान पर प्रार्थना न होकर वह कक्षा में संपन्न होती है। तो देखिए, परिपाठ याद कीजिए जरा, क्या क्या होता है इस परिपाठ में। प्रार्थना में क्या क्या होता है? हमारी प्रार्थना होती है और क्या होता है? हाँ बताओ। हाँ, जनगण मन होता है और राष्ट्रगीत यानी जनगण मन अधिनायक, यह राष्ट्रगीत होता है। उसके बाद क्या होता है? मारुति स्तोत्र होता है और गणेश स्तोत्र होता है। इसी तरह हनुमान चालीसा होती है। हाँ, सही बात है। तो इस परिपाठ में प्रार्थना के साथ यह भी होते हैं। तो वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर नहीं हुई। इस एसंबा गांव की पाठशाला की यह कहानी है। हम उसे देख रहे हैं कि इस एसंबा गांव की पाठशाला की जब घंटी बजती है तो धुआंधार बरसात हो रही थी और उस बरसात के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं और गुरुजी उपस्थिति ले रहे थे, यानी अटेंडेंस
उपस्थिति ले रहे थे गुरुजी। तो कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया कि आज बहुत कम विद्यार्थी हैं। तो आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा और गुरुजी ने इसका कारण पूछा कि आज अनुपस्थित इतने हैं, इसका क्या कारण क्या है? तब विद्यार्थियों ने इसका जवाब दिया, वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया और गुरुजी को यह मालूम हुआ कि गुरुजी ने यह प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों से कि आज इतने विद्यार्थी क्यों नहीं आए, स्कूल में इतने अनुपस्थित क्यों हैं? तो उसका जवाब उन विद्यार्थियों ने दिया कि वही नाला गुरुजी। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। अब यह नाला क्या है? इतने विद्यार्थी अनुपस्थित क्यों हुए हैं? इसका उत्तर हम अगले पाठ में देखेंगे। तब तक के लिए आपको जो अभ्यास दिया है वह अभ्यास पूरा कीजिए। 5-5 पंक्तियों में लिखना है कि आपने स्वयं किया हुआ कार्य, घर पर क्या क्या कार्य करते हैं, विद्यालय में क्या कार्य करते हैं, अपने परिवेश में क्या करते हैं और त्योहार पर स्वयं क्या करते हैं, इसके बारे में 5-5 वाक्य आपको लिखने हैं। हम यही पर रुकते हैं और अगली तासिका में अगली पाठ की ओर जाते हैं, यानी इसका अगला भाग देखेंगे। तब तक के लिए विश्राम।